द हाउस एक फ्रेंच थ्रिलर है जिसमें एक छात्र क्लॉड अपने दोस्त की मां एस्थर के प्रति जुनूनी हो जाता है। वो अपने असाइनमेंट में उनके घर की निजी जिंदगी में घुसपैठ और नजदीकियों को लिखता है। फिल्म एक फ्रेंच हाई स्कूल से शुरू होती है जहां एक जर्मन लिटरेचर टीचर अपने घर पर एक स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक कर रहा है। उसकी पत्नी जीन, जो एक आर्ट गैलरी मैनेजर है, उसकी मदद करती है। जीन कुछ असाइनमेंट पढ़ते हुए जर्मन से पूछती है, स्वामी, तुमने इन स्टूडेंट्स को इतने कम नंबर क्यों दिए? जर्मन शांत आवाज में जवाब देता है, आजकल के बच्चे पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजों पर ध्यान देते हैं। देखो, इन पेपर्स में कुछ नहीं लिखा है, ये खाली हैं। मैं क्या नंबर दूं? फिर जर्मन को एक स्टूडेंट क्लॉड का असाइनमेंट मिलता है जो बाकी सबसे अलग है। क्लॉड ने अपनी जिंदगी की कहानी इतने डिटेल में और बोल्ड तरीके से लिखी है कि जर्मन और जीन हैरान रह जाते हैं। क्लॉड ने अपने असाइनमेंट में लिखा है कि वो अपने दोस्त राफा के घर मैथ ट्यूशन देने जाता है। राफा एक शानदार स्टूडेंट है जिसे मैथ में प्रॉब्लम है, लेकिन क्लॉड का असली मकसद राफा की मां एस्थर को देखना है। एस्थर एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत और फिट महिला है जो एक बच्चे की मां होने के बावजूद अपनी जिंदगी को स्टाइलिश और परफेक्ट रखती है। क्लॉड लिखता है कि एक दिन वो राफा के घर जाता है और जानबूझकर किचन में नीचे जाता है जहां एस्थर एक मैगजीन पढ़ रही होती है। वो उसे देखता है और मन ही मन उसकी तारीफ करता है, लेकिन जब राफा मैथ का सवाल हल नहीं कर पाता तो क्लॉड कहता है, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं कल फिर आऊंगा। यह पढ़कर जर्मन और जीन हैरान रह जाते हैं। जर्मन सोचता है कि क्लॉड में एक अनोखा टैलेंट है। वो अपनी आम जिंदगी को कहानी में ऐसे पेश करता है जैसे वो कोई थ्रिलर हो, लेकिन जीन परेशान है। यह लड़का अपने दोस्त की मां के बारे में कैसे लिख सकता है? ये गलत है। अगले दिन जर्मन स्कूल में क्लाउड से मिलता है और उसके असाइनमेंट की तारीफ करता है, लेकिन वो चेतावनी भी देता है, अगर राफा को पता चला कि तुम उसकी मां के साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो क्या होगा? क्लाउड मुस्कुराते हुए कहता है, सर, ये सिर्फ एक कहानी है, मैं बस लिख रहा हूं। जर्मन को क्लाउड का आत्मविश्वास पसंद आता है और वो उसे अगला असाइनमेंट लिखने के लिए कहता है। जर्मन और जीन घर आते हैं और क्लाउड का अगला पेपर उत्साह से पढ़ते हैं। इस बार क्लाउड लिखता है कि वो फिर से राफा के घर गया था। उस दिन एस्थर बहुत खुश थी क्योंकि राफा के गणित के नंबर सुधर रहे थे। वो क्लाउड को धन्यवाद देने आती है और क्लाउड उसकी सुंदरता को देखता है। वो लिखता है, मैंने उसे पीछे से देखा और सोचा कि अगर राफा के पिता दुनिया में नहीं होते तो शायद मेरा काम आसान हो जाता। यह पढ़कर जीन को गुस्सा आता है। ये लड़का क्या सोच रहा है? ये तो एक अपराधी दिमाग लगता है। लेकिन जर्मन सोचता है कि क्लाउड में एक लेखक की आत्मा है। वो कहता है कि वो बस अपनी कल्पना लिख रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जर्मन स्कूल में क्लाउड के परिवार के बैकग्राउंड की जांच करता है। उसे पता चलता है कि क्लाउड एक गरीब परिवार से है और 2 साल पहले अपने पिता के साथ इस शहर में आया था। जर्मन सोचता है कि क्लाउड की जिंदगी में स्थिरता की कमी है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह क्लाउड को कुछ साहित्य की किताबें देता है और कहता है, इन किताबों से तुम्हें अपनी लेखन में और गहराई लाने में मदद मिलेगी। क्लाउड ये किताबें लेता है और अगला असाइनमेंट जमा करता है। इस बार वो लिखता है कि वो राफा के घर गया जहां राफा और उसके पिता टीवी पर बास्केटबॉल देख रहे थे। क्लॉड जानबूझकर सोफे पर एस्थर के पास बैठ जाता है। फिर राफा को एक कॉल आता है और वो अपने पिता के साथ बाहर चला जाता है। अब क्लॉड एस्थर के साथ अकेला है। वो चुपके से उसे देखता है और लिखता है, मैंने सोचा कि अगर राफा के पिता हमेशा के लिए गायब हो जाएं तो मेरा रास्ता आसान हो सकता है। यह पढ़ने के बाद जर्मन और जीन सोचते हैं कि क्लॉड की कल्पना अब एक खतरनाक दिशा में जा रही है। अगले दिन क्लॉड जर्मन को एक नया असाइनमेंट देता है। इस बार वो लिखता है कि वो राफा के घर गया और जानबूझकर गणित की समस्या को हल किया ताकि उसे वापस आने का बहाना मिल सके। वो किचन में जाता है और एस्थर को देखता है जो योगा पैंट पहने हुई थी। एस्थर उसे देखती है और पूछती है, क्या तुम मेरी पेंटिंग देख रहे थे? क्लॉड बहाना बनाता है, लेकिन एस्थर को शक हो जाता है। रात में वो अपने पति राफा सीनियर को बताती है, हमें राफा के लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढना चाहिए। क्लॉड ये सुनता है और डर जाता है। उसे लगता है कि उसकी योजना अब खतरे में है। क्लॉड अब जर्मन के पास जाता है और एक खतरनाक मांग करता है। वो कहता है, सर, अगर आप मेरे लिए गणित का एग्जाम पेपर लिख दें तो मैं राफा के परिवार में और रिसर्च कर सकता हूं, नहीं तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और एक अच्छा लेखक बनने का आपका सपना अधूरा रह जाएगा। जर्मन पहले मना कर देता है, लेकिन क्लॉड की लेखन में इतना टैलेंट देखकर वो उसकी बात मान लेता है। वो अपना पेपर चुराता है और क्लॉड को दे देता है। राफा को एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं और एस्थर खुशी खुशी क्लॉड को और ट्यूशन के लिए बुलाती है। लेकिन अब क्लॉड का जुनून और गहरा होता जा रहा है। क्या वो सच में एस्थर को पा पाएगा या उसका खेल उसे ले डूबेगा? क्लॉड अपने दोस्त राफा की मां एस्थर के प्रति जुनूनी हो गया है और अपनी कहानियों के जरिए उसकी जिंदगी में घुस रहा है। जर्मन, उसका टीचर, उसकी लिखाई से इतना प्रभावित है कि वो क्लॉड के लिए मैथ्स का पेपर भी चुरा लेता है। अब कहानी और ज्यादा सस्पेंसफुल हो जाती है। क्लॉड का अगला असाइनमेंट और भी खतरनाक है। वो लिखता है कि एक दिन वो रात तक राफा के घर रुका।
एस्थर उससे कहती है, बहुत देर हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ। क्लॉड खुश हो जाता है। रात में वो चुपके से एस्थर के कमरे में जाता है और उसे सोते हुए देखता है। वो लिखता है, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। जर्मन और जिनी डर जाते हैं। जिनी कहता है, अगर राफा के पिता को पता चला तो वो क्लॉड को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जर्मन को क्लॉड की लिखाई दिलचस्प लगती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। अगले दिन क्लॉड लिखता है कि एस्थर और राफा के सीनियर के बीच बड़ी लड़ाई होती है। राफा का सीनियर एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है जो अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है। लड़ाई के बाद वो गुस्से में घर से निकल जाता है। क्लॉड मौके का फायदा उठाता है और एस्थर के पास जाता है। वो उसे दिलासा देता है और लिखता है, मैंने उसे गले लगाया और उसने मुझे किस किया। जर्मन को शक होता है कि क्लॉड झूठ बोल रहा है। वह स्कूल में राफा से पूछता है, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? उसे पता चलता है कि राफा बीमार था। जर्मन राहत की सांस लेता है, लेकिन वह क्लाउड से कहता है, तुमने राफा की मौत के बारे में क्यों लिखा? ये सच नहीं है। क्लाउड हंसता है और कहता है, सर, ये कहानी में बस एक ट्विस्ट था। जर्मन को अब डर लगता है कि क्लाउड की कल्पना हकीकत में बदल सकती है। वह उसे और कहानियां लिखने से मना करता है, लेकिन क्लाउड कहता है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्लाउड का अगला असाइनमेंट जर्मन को डरा देता है। वो लिखता है कि राफा को उसके और एस्थर के बीच शक है। राफा उससे लड़ता है और कहता है, मेरी मां से दूर रहो। क्लाउड एस्थर के पास जाता है और कहता है, हम ये शहर छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। एस्थर उसे मना कर देती है, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, यह गलत है। क्लाउड निराश हो जाता है। उसी रात वो जर्मन के घर जाता है। जीन दरवाजा खोलती है और कहती है, जर्मन घर पर नहीं है। क्लाउड मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं आया हूं। वो जीन को बताता है कि जर्मन ने उसे बताया था कि जीन ही उसकी जिंदगी की समस्याओं की वजह थी। ये सुनकर जीन गुस्सा हो जाती है और क्लाउड के साथ नजदीकियां बढ़ाती है। प्रिंसिपल जर्मन को स्कूल बुलाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जर्मन ने मैथ्स का पेपर चुराया था। जर्मन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। घर जाते समय जीन उसे क्लाउड का नया असाइनमेंट देती है। इसमें बताया गया है कि क्लॉड ने जीन को गुमराह किया और जर्मन की जिंदगी बर्बाद कर दी। जर्मन गुस्से में जीन से लड़ता है। वो क्लॉड से मिलने जाता है और पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्लॉड कहता है, सर, ये सब मेरी कहानी का हिस्सा है, मैं बस लिख रहा हूं। लेकिन अब जर्मन समझ जाता है कि क्लॉड की कहानी सिर्फ फिक्शन नहीं है, बल्कि एक खतरनाक खेल है। आखिर में हम जर्मन और क्लॉड को एक पार्क में बैठे हुए देखते हैं। जर्मन की नौकरी चली गई, उसकी शादी टूटने वाली है। क्लॉड अभी भी मुस्कुरा रहा है। वो कहता है, सर, हर घर की एक कहानी होती है, बस आप देखते रहिए। कैमरा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ जूम करता है जहां कई घरों की खिड़कियां हैं। हर खिड़की की एक नई कहानी है। फिल्म यहीं खत्म होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या क्लॉड की कहानियां सच थीं, या वो एक जीनियस राइटर था, या एक चालाक मास्टरमाइंड?